पानी पर फूंक मारने की दो किस्में हैं इलाज के लिए। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं नू टीवी जिद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से, मुमलकत सऊदी अरब। पहली किस्म यह है कि अगर तो उस फूंक मारने से फूंक मारने वाले का तबर्रुक हासिल करना मुराद हो तो बिला शुबा और बिला शक ये हराम है। आप किसी पीर के यहाँ जाएं, किसी फ़कीर के यहाँ जाएं, किसी बुज़ुर्ग से ये सवाल करें, बल्कि हमारे यहाँ तो थुकवाते हैं, पीरों से थुकवा कर उसे पीते हैं और समझते हैं कि ये तबर्रुक है, बल्कि उस पर लड़ाई भी होती है। दोस्तों, भाइयों बहनों, ये हराम है और शिर्क की एक किस्म है, क्योंकि इंसान की थूक ना तो शिफा का सबब बन सकती है और ना ही शिफा है और ना ही उसके अंदर बरकत का कोई दावा कर सकता है और ना ही किसी शख्स के आसार से तबर्रुक हासिल किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही तबर्रुक हासिल हो सकता है, उनके अलावा किसी और से नहीं, और वो भी आपकी हयात में। ये नहीं है कि आपकी वफ़ात के बाद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जाली चीज़ें बनाई हुई हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चप्पलों के नक्शे लोगों ने बनाए हुए हैं, नबी के चप्पल के नक्शे से आप तबर्रुक हासिल करते हैं, तो ये जायज़ नहीं है। अलबत्ता अगर चप्पल होती, नालैन शरीफैन होते, तो उसके साथ आपकी अक़ीदत का होना, उसमें कोई हरज नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनकी मौत के बाद उनके आसार से तबर्रुक हासिल किया जा सकता है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि अगर वाकई वो अपनी असल हालत में मौजूद हों, तो फिर जैसा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्म सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास चांदी का एक छोटा सा बर्तन था जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल थे, जिनसे मरीज़ शिफा हासिल करते थे। जब कोई मरीज़ आता तो उम्म सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन बालों पर पानी डालकर हिलाती और उस मरीज़ को दे देती। तो जो पानी, जो अशिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, उसमें तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है, फ़लाने जगह दारुल देवबंद में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुमाल रखा हुआ है, अब रुमाल कहाँ से आया, किसने वहाँ पर पहुँचाया, कोई किसी को ना बताता है और ना उसकी कोई तारीख़ है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और की थूक या पसीना या कपड़े वग़ैरह से तबर्रुक हासिल करना जायज़ नहीं है, बल्कि ऐसा करना हराम और शिर्क की एक किस्म है। तो इसलिए जब पानी में तबर्रुक के लिए फूंक मारी जाए और उससे फूंक मारने वाले की थूक का तबर्रुक हासिल करना मकसूद हो, तो ऐसा करना हराम और शिर्क है। इसलिए कि जिसने भी किसी चीज़ के लिए कोई गैर शरई और गैर हिस्सी सबब साबित किया, उसने शिर्क की एक किस्म का इर्तिकाब किया, क्योंकि उसने अपने आप को अल्लाह ताला के साथ मुसब्बिब करार दिया है, और मुसब्बिब के लिए असबाब का सबूत तो सिर्फ शरीयत की जानिब से होता है और वहीं से लिया भी जा सकता है। तो इसलिए जिसने भी ऐसा सबब पकड़ा जिसे अल्लाह ताला ने ना तो हिस्सी तौर पर और ना ही शरई तौर पर सबब बनाया हो, उसने शरई शिर्क की एक किस्म का इर्तिकाब किया है और वो शिर्क का मुर्तकिब हुआ है। दूसरी जो किस्म है दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये कि कोई इंसान कुरान मजीद पर पढ़कर दम करे और फिर फूंक मारे, मसलन सूरह फातिहा पढ़े। सूरह फातिहा तो एक दम है जिसके नामों में रुक़िया भी शामिल है, और ऐसी सूरत है जो मरीज़ के लिए सबसे बड़ा दम है। तो इसलिए अगर सूरह फातिहा पढ़कर पानी में फूंक मारी जाए तो उसमें कोई हरज नहीं। बाज़ सलफ़ सालिहीन भी ऐसा किया करते थे। ऐसा करना मुजर्रब है और अल्लाह ताला के हुक्म से नाफ़िअ भी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोते वक्त ये अमल होता था कि आप सूरह कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़कर अपने दोनों हाथों पर फूंक मारते और अपने चेहरे और जहाँ तक आपका हाथ मुबारक पहुँचता जिस्म पर अपने हाथ फेरते थे। तो यहाँ इस तर्ज पर आपको ये पैगाम देना मुनासिब समझा
کہ شرک کے جو دروازے ہیں انہیں بند کرنے کی کوشش کریں، اپنی حفاظت کریں، اور سورۃ الشفاء یا سورۃ الفاتحہ تو بالکل شفا ہے، اس کو آپ یہ عقیدت رکھیں، پڑھ کر دم کریں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں کیسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ اس کی شفا یابی کے لیے اطباء اور حکماء نے منع کر دیا تھا مجھے، تو میں مکہ گیا، مکہ مکرمہ میں گیا تو میں وہاں زمزم کا پانی پیتا اور زمزم کے اوپر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر میں دم کیا کرتا تھا اور پیتا تھا۔ اور امام ابن القیم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس لا علاج بیماری سے مجھے شفا یابی یا علاج عطا فرمایا اس پانی اور سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس پر پھونکنے کی برکت سے۔ اور یہ بتاتے ہیں امام ابن القیم کہ میں نے جس کو بھی یہ بتایا کہ آپ زمزم پر اگر زمزم آپ کے یہاں نہیں ہے تو پھر آپ عام پانی پر دم کریں اور خود ہی پڑھیں، خود ہی پڑھ کر سورہ فاتحہ۔ کس کو یاد نہیں ہے؟ یہ سورت وہ سورت ہے جس نے یہ سورت کو نہ پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو 100% مسلمانوں کو یہ سورت یاد ہوتی ہے۔ ہر آدمی خود سورہ فاتحہ پڑھے، دم کرے اور اس پانی کو پی لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شفا یابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ